हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 6 कंबर्शन एंड फ्लेम क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबर्शंस कैन टेक प्लेस। आपको कंडीशंस लिखनी है जिसके अंडर में जो कंबर्शन है वो टेक प्लेस करता है। तो कंडीशंस क्या क्या है? फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ फ्यूल। फ्यूल की होने की ज़रूरत, फ्यूल होना चाहिए। अगर फ्यूल नहीं होगा तो कंबशन कैसे टेक प्लेस करेगा? सेकेंड इज एयर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है, ये ज़रूरी कंडीशन है कंबशन को टेक प्लेस होने के लिए। एंड थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का जहां पर वो फायर को कैच करता है। तो ये तीन जो कंडीशन है ये जरूरी होनी चाहिए कंबशन को टेक प्लेस होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट इज द बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेस डैश ऑफ एयर। जब हम कोल को और वुड को बर्न करते हैं तो वो क्या कॉज करता है एयर में? वो क्या कॉज करता है? पॉल्यूशन कॉज करता है एयर में। बी इज अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम। इज लिक्विड फ्यूल को लिक्विड फ्यूल जो हम घर में यूज करते हैं वो क्या है? कैरोसिन। सी इज फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। जो फ्यूल है उसको वो हीट हो जाना चाहिए अपने इग्निशन टेम्परेचर तक, बर्न होने से पहले, तभी वो बर्न होना स्टार्ट होगा। डी इज अ फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर। अगर फायर प्रोड्यूस हुई है ऑयल की वजह से, ऑयल से, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। किससे? वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर सिटी। आपको ये बताना है कि कैसे जो यूजेस है सीएनजी का ऑटोमोबाइल्स में, उसने रिड्यूस किया है पोल्यूशन हमारी सिटीज में। सो आंसर इज सीएनजी इज कंपैरेटिवली अ क्लीनर फ्यूल। जो सीएनजी है वो बाकी फ्यूल के मुकाबले वो ज़्यादा क्लीन फ्यूल है। सीएनजी कैन बी ऑल्टरनेटिव टू डीजल, पेट्रोल, प्रोपीन और एलजी। देखिए एलपीजी, जो सीएनजी है वो एक ऑल्टरनेट फ्यूल बन सकता है डीजल का, पेट्रोल का या एलपीजी का। नेक्स्ट इट यूजली कंटेन फ्यू अनडिजायरेबल गैसेस देन अदर फ्यूल्स मेंशन अबव। देखिए जो सीएनजी है उसमें कम अनडिजायरेबल गैसेस होती हैं, वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू अदर फ्यूल्स। नेक्स्ट इज द कंबर्शन ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोलियम causes many unburned carbon particle along with carbon monoxide which leads to the respiratory diseases। देखिए जो सीएनजी है वो क्या करती है, उसमें क्या नाम, उसमें जो कम अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं या फिर डीजल की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो हमारे रेस्पिरेटरी डिसीज जो है वो भी कॉज करती है। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज अ फ्यूल। आपको कंपेयर करना है एलपीजी दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और वुड के बीच में एज अ फ्यूल का कंपैरिजन करना है। तो एलपीजी इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन ऑन द कंबशन। जो एलपीजी है वो पोल्यूशन नहीं कॉज करता है अगर हम उसे बर्न करते हैं। तो वुड जो है वो एयर को पोल्यूट करता है ऑन इट्स कंबशन। नेक्स्ट इज एलपीजी नो स्मोक इज प्रोड्यूस। कोई भी धुआं जो है वो एलपीजी जब बर्न होती है तो कोई भी धुआं नहीं प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर वुड जो है वो स्मोक को प्रोड्यूस करती है। एलपीजी जो है वो एक लिक्विड फ्यूल है, ऑन अदर हैंड जो वुड है वो एक सॉलिड फ्यूल है। एलपीजी हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू। एलपीजी की ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है और वुड की लेस कैलोरीफिक वैल्यू होती है। फिफ्थ इज इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड एज इट हैज स्टोर्ड इन सिलेंडर। देखिए हम जो एलपीजी है उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और हम उसे सिलेंडर्स के थ्रू सिलेंडर में भर के स्टोर करके उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हम वुड को इतना इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते जैसे हम एलपीजी सिलेंडर्स या एलपीजी फ्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजंस। ए, वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आंसर है सिंस जो वाटर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर हम वाटर डाल देंगे फायर को कंट्रोल करने के लिए तो इससे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है जो इंसान फायर को बुझाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जो वाटर है उससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते फायर को।
बी इज एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, जो एलपीजी है वो ज़्यादा अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल है एज कम्पेयर टू वुड। उसका रीज़न देना है कि एलपीजी जो है वो ज़्यादा अच्छी डोमेस्टिक फ्यूल है एज कम्पेयर टू वुड, क्योंकि ये कोई भी गैस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती है और कोई भी रेसिड्यूज जो होते हैं वो नहीं रहते हैं बाहर, और जो एलपीजी है उसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू वुड से। सी इज पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर इजिली वेयर अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड द एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। देखिए जो पेपर है वो तुरंत फायर कैच कर लेता है, लेकिन अगर एक पीस ऑफ पेपर को हम रैप करते हैं अराउंड द एल्यूमिनियम पाइप तो वो फायर क्यों नहीं कैच करता है। तो आंसर है इसका कि जब वहाँ पर जो इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है पेपर का, इसीलिए वो जो फायर है अकेला अगर पेपर को चला रहे तो वो कैच कर लेता है इजीली। लेकिन अगर पीस ऑफ पेपर जो है अगर वो रैप है एल्यूमिनियम फाइल में तो वो क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो भी हीट एब्जॉर्ब करता है, जो भी हीट दी जाती है वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है एल्यूमिनियम पाइप, और पीस ऑफ पेपर जो है उसको वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए जो पीस ऑफ पेपर जो रैप होता है एल्यूमिनियम फॉइल के अराउंड या एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड वो नहीं फायर कैच करता है इजीली। क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो लेबल डायग्राम है कैंडल फ्लेम का वो बनाना है। तो आप देख सकते हैं दिस इज द कैंडल, ये वैक्स कैंडल है, जो विक में है वो इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर है जो ये ब्लैक कलर में होती है। नेक्स्ट है मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबर्शन, ये येलो कलर में होती है, और आउटर मोस्ट जो जोन है जहाँ पे कंप्लीट कंबर्शन होता है वो ब्लू कलर में होती है। जो नॉन ल्यूमिनस लेयर होती है वो फ्लेम जो होती है वो हॉटेस्ट होती है, ल्यूमिनस जो होती है वो मॉडरेटली हॉट होती है, और जो ब्लैक अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो लीस्ट हॉट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। आपको यूनिट पता नहीं है जिसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल की वो एक्सप्रेस की जाती है, तो वो आंसर है किलो जूल्स में हम जो वैल्यू है फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू जो है या यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू की और फ्यूल की वो एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये बताना है कि कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फायर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है या कंट्रोल कर सकता है। तो CO2 जो होता है वो हेवियर होता है ऑक्सीजन से, इसलिए वो एक लेयर बना के रखता है, एक ब्लैंकेट जैसा बना के रख देता है अराउंड दी फायर, जिससे जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की वो रुक जाती है, और वहाँ पर क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है बर्निंग सब्सटेंस का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो फायर है वो कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए जो CO2 है एज अ CO2 जो है वो कंट्रोल कर सकता है फायर्स को। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, एक्सप्लेन। ऐसा क्यों होता है कि जो हरी पत्तियों का गट्ठर जो है उसे जलाना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू जो सूखी लीव्स का गट्ठर होता है उसे जलाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन लीव्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसीलिए उनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, इसीलिए वो फायर जो है वो जल्दी कैच नहीं कर पाते। लेकिन जो ड्राई लीव्स होती है उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है, इसीलिए उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, इसी वजह से वो फायर इजीली कैच कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्डस्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। कौन सी लेयर जो होती है फ्लेम की जो गोल्डस्मिथ यानी कि जो सुनार यूज़ करता है गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। तो जो गोल्डस्मिथ होता है यानी कि सुनार जो होता है वो ज़्यादातर नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो होती है उसको यूज़ करता है, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। ये पार्ट ऑफ द फ्लेम है, ये क्या करता है कि जो आउटर मोस्ट फ्लेम जो होती है वो अंडरगो करती है कंप्लीट कंबर्शन, और इसीलिए उसको हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम भी कहा जाता है। Question number 11. In an experiment, 4.5 kg of fuel was completely burned. The heat reduced was measured to be 1,80,000 kilojoules. Calculate the calorific value of the fuel. देखिए एक एक्सपेरिमेंट में
kg जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न हो गया। जो हीट प्रोड्यूस हुई उस टाइम पे तो कितनी थी 1,80,000 किलो जूल। अब आपको कैलोरीफिक वैल्यू जो है फ्यूल की वो फाइंड आउट करनी है। तो हीट प्रोड्यूस हुई कितनी 1,80,000। ये जो हीट है वो प्रोड्यूस हुई 4.5 kg ऑफ फ्यूल को जलाने में। तो 1 किलो फ्यूल कितना हुआ, तो हम डिवाइड कर देंगे 1,80,000 अपॉन में 4.5 जो वेट था इंटू 1, तो कितना आया। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू हुई कितनी आई 40,000 किलो जूल पर केजी। तो कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हुई 40,000 किलो जूल पर केजी, ये आई कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की। क्वेश्चन नंबर 12, कैन अ प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबर्शन, डिस्कस वाई। क्या प्रोसेस ऑफ जो रस्टिंग है उसे हम कंबर्शन कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो रस्टिंग प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि जो हीट होती है वो लिबरेट होती है रस्टिंग के टाइम पे। ऑन अदर हैंड जो कंबर्शन एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पर सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 13, Adiba and Ramesh was doing an experiment in which a water was heated in a beaker. Adiba kept the beaker near the wick of the yellow part of the candle flame. The Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Whose water will get heated in the shorter time? देखिए अदीबा और रमेश ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर उन्होंने वाटर को हीट किया, वाटर जो है वो हीट किया गया बीकर में। अब अदीबा ने उस बीकर को जो येलो पार्ट होता है कैंडल का नियर द विक उसके पास रखा और रमेश ने बीकर को आउटर मोस्ट पार्ट जो होती है फ्लेम की वहां पे रखा। तो आपको ये बताना है कि किसका जो वाटर है वो जल्दी हीट होगा कम समय में। तो द आंसर क्या है कि द वाटर प्लेस्ड इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम विल बी हीटेड shorter time since the non-luminous flame is regarded as the hottest part of the flame। देखिए जो वाटर प्लेस्ड है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम में वो जल्दी हीट होगा क्योंकि इसको हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होती है। इसीलिए जो रमेश है उसका बीकर जल्दी हीट होगा और वहीं पर जो अदीबा है उसने इतना बीकर ल्यूमिनस फ्लेम में रखा है यानी कि येलो फ्लेम में रखा है जो कंपैरेटिवली लेस हॉट होती है एज कंपेयर टू नॉन ल्यूमिनस फ्लेम से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।